साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी कहानियाँ भी सुनाता हूँ, सच्ची कहानियाँ जिसे जानना ज़रूरी है और जिसे बहुत लोग नहीं जानते। आज मैं आपको भोजपुरी के एक महान कवि की कहानी सुनाऊंगा, सच्ची कहानी, जो जाली नोट भी छापा करते थे और उस जुर्म में पकड़े भी गए थे। इस रोचक कहानी को सुनने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। मैं जिस भोजपुरी कवि की बात कर रहा हूँ उनका नाम था महेंद्र मिश्र, जिन्हें प्यार से लोग महेंद्र मिसिर कहा करते थे। ये जो महेंद्र मिसिर थे ये बिहार के ही रहने वाले थे और उन दिनों भोजपुरी भाषा को बहुत लोग पूरबिया भाषा भी कहते थे। और ये पूरबिया भाषा बिहार में तो बोली ही जाती थी, यूपी के पूर्व हिस्से में भी बोली जाती थी, जिसे पूर्वांचल कहते हैं। और ये जो महेंद्र मिसिर थे ये उसके गीत लिखते थे और उनके कई गीत आज भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं। भले ही लोग नहीं जानते हों कि उनके गीतकार महेंद्र मिसिर ही थे। मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका गीत आपको गुनगुना के सुनाता हूँ तो शायद आपको भी याद आ जाएगा। जैसे एक गीत है, पटना से बैदा बुलाई दे, नजर आ गई नी गुइया, पटना से बैदा बुलाई द, नजर आ गई नी गुइया। एक और उनका मशहूर गाना है, उंगली में डसले बिया नगिनिया रे, ए ननदी भैया के बुलाई द। तो इस तरह के वो मतलब आप कह सकते हैं सुपर हिट भोजपुरी गीत लिखते थे। और आजकल जो भोजपुरी गीतों का हाल हो गया है कि अश्लील हो गए हैं, फूहड़ हो गए हैं, कान फाड़ू हो गए हैं, ये उस तरह के गीत नहीं थे। बहुत मधुर गीत थे, बहुत भावनाओं के साथ लिखे जाते थे। तो ऐसे थे महेंद्र मिश्र। उनका कलकत्ता भी आना जाना हुआ करता था काफ़ी। महेंद्र मिश्र को एक ज़मींदार साहब बहुत मानते थे। ज़मींदार साहब का नाम था सहाय साहब। बूढ़े ज़मींदार थे, उनकी वाइफ गुजर चुकी थी। ज़मींदार साहब काफ़ी अकेले हो गए थे, तन्हाई में रहते थे। तो एक बार ज़मींदार साहब चतुर्भुज स्थान गए, जो मुजफ्फरपुर में है, और आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उसको रेड लाइट एरिया कह सकते हैं। वहाँ बहुत सारी नर्तकियाँ भी रहा करती थी। तो उसमें एक ढेलाबाई नाम की नर्तकी थी। तो सहाय साहब ने ढेलाबाई को देखा तो ढेलाबाई पर फिदा हो गए। वो लौटे वहाँ से और उन्होंने महेंद्र मिसिर को बुलाकर कहा कि महेंद्र, मुझे तो ढेलाबाई चाहिए। महेंद्र मिसिर ने कहा कि हुजूर ज़रूर ऐसा होगा, आपको चाहिए तो। उधर ढेलाबाई भी मन ही मन सहाय साहब से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसके कोठे पर जो गुंडे थे उनके डर से कुछ कहती नहीं थी। तो एक दिन महेंद्र मिसिर लाठी भांजते हुए पहुंच गए चतुर्भुज स्थान। वो बहुत अच्छे लठैत भी थे और कई गुंडों के बीच उन्होंने फिल्मी स्टाइल में ढेलाबाई को उठा लिया और उठा के उसे सहाय साहब ज़मींदार की कोठी पर पहुंचा दिया। तो ऐसे थे महेंद्र मिसिर। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक महेंद्र मिसिर बहुत ठाट बाट से रहने लगे, बहुत कीमती कपड़े पहनने लगे, महंगी छड़ी लेने लगे, महंगी मतलब घोड़े गाड़ियों में घूमने लगे। उनके सारे शौक़ महंगे हो गए। तो उन दिनों हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों को लगा कि ये महेंद्र मिसिर के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए। अंग्रेज़ों बहादुरों का माथा ठनकने लगा। तो उन्होंने CID के एक इंस्पेक्टर को महेंद्र मिसिर के पास भेजा, नौकर बना के। वो CID का इंस्पेक्टर महेंद्र मिसिर के पास आके बोला कि हुजूर, मेरा नाम गोपी चंद है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महेंद्र मिसिर को उसका बात व्यवहार अच्छा लगा। उन्होंने गोपी चंद को अपने नौकर के रूप में रख लिया। गोपी चंद उनका पान बना के उनको खिलाता, उनके हुक्के का चिलम भरता, उनके पैर दबाता, उनकी सेवा करता। ऐसे 3-4 साल गुजर गए। 3-4 साल में गोपी चंद ने बिल्कुल महेंद्र मिसिर का विश्वास जीत लिया। और एक दिन महेंद्र मिसिर ने कहा कि चलो गोपी चंद, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं नोट भी छापता हूँ। और वे अपने घर के तहखाने में ले गए। एक नकली नोट, जाली नोट छापने की मशीन उन्होंने दिखाया और कहा कि देखो, मैं इससे नोट छापता हूँ। और ये गोपी चंद जो था, ये तो CID का इंस्पेक्टर था, अंग्रेज़ों का आदमी था। इसने तुरंत अपने बड़े साहबों को खबर की। उसके बाद महेंद्र मिसिर के घर को पुलिस ने घेर लिया और महेंद्र मिसिर को गिरफ़्तार कर लिया गया। महेंद्र मिसिर को कोर्ट में हाजिर किया गया। अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट था। महेंद्र मिसिर ने कहा
सीना ठोक के कहा कि हाँ, मैं जाली नोट छापता हूँ, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहता हूँ और मैं इन नोटों से क्रांतिकारियों की मदद करता हूँ। मेरे ये नोट कलकत्ता के क्रांतिकारियों तक भी पहुँचते हैं। उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। उस समय हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वकील थे, जो कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता थे, चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु कहते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस उनको अपना गुरु मानते थे। तो जो चित्तरंजन दास थे, सीआर दास थे, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा महेंद्र मिसिर का मुकदमा। और सीआर दास बिहार पहुंच गए महेंद्र मिसिर का मुकदमा लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, बनारस में जो कोठे होते थे, उनकी तवाइफी भी महेंद्र मिसिर के गीत गाती थी। वो तवाइफें पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मिसिर बाबा को हम लोग जमानत दिलवाएंगे, भले ही हमारे सारे गहने बिक जाएं। तो इस तरह महेंद्र मिसिर 3-4 साल तक जेल में रहे। बाद में सरकार उनको कुछ खास सज़ा नहीं दे सकी, क्योंकि उनके पक्ष में हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील आ गए थे। साथियों, ये मेरा एक सपना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि महेंद्र मिसिर पर एक अच्छी फ़िल्म बननी चाहिए, हिंदी में भी और भोजपुरी में भी। यदि इस चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति देखें जो फिल्म निर्माण से संबंधित हों, डायरेक्टर हों या प्रोड्यूसर हों, तो वो महेंद्र मिसिर पर एक फ़िल्म बनाने की बात ज़रूर सोचेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, ये बात कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।